बता दूं कि मेरे यहाँ सीडीपी का क्लास चलता है, वो काफ़ी धमाकेदार शुरुआत मैं कर दिया हूँ। और आप सभी कोई यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि मेरे यहाँ जो है ना भाई, आप सभी को मैं बताऊँ कि ट्रिक से और समझ के साथ 2 तरीका से मैं क्लास कराऊँगा जो आपको कभी बोरिंग नहीं लगेगा। जब भी क्लास करेंगे भाई, आप हमको एक बार अगर देखते हैं पूरा का पूरा, तो डिफिनिट रूप से आप फिर से खोजिएगा कि हाँ सर मैं आपका ही क्लास करूंगा। इसका कारण क्या है दोस्तों कि मेरे यहाँ जो भी अब की बार ऑनलाइन जुड़े हैं ना हमसे, जो भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सभी कोई काफ़ी अच्छा नंबर से पास किए और कमेंट करके खुद बताए कि सर आपकी कृपा से मेरा भाई अब की बार निकल गया है सीटेट। तो भैया आपका भी निकलेगा। अगर आप नए हैं तो भाई घबराए नहीं, और आपका नहीं निकला है ना तो आप और नहीं घबराए, क्योंकि भाई मेरे यहाँ असफल लोग ही सफल होते हैं। शुरू करते हैं। कुछ मेरा अलग ही तरीका है पढ़ाने का, और आप लोग यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर से आप लोग जुड़ जाइए। क्या दिक्कत है भाई, व्हाट्सएप नंबर है और कोई कॉल उल नहीं लगेगा आपको। बस इस नंबर से आप बोलिएगा सर मुझे ग्रुप में जोड़ दिया जाए, मैं आपको जोड़ दूंगा। और जुड़ने से होगा क्या भैया कि जब भी मैं क्लास कराऊंगा आपको भाई बताते रहूँगा कि हाँ क्लास शुरू हो चुका है, क्लास में शामिल हो जाइए। तो एक प्रकार से लगेगा क्या कि भाई हाँ एक क्लास मेरा होने वाला है जो 8 बजे रात्रि को चलता है ना। मैं आपको जरूर सूचित कर दूंगा कि हाँ क्लास होने वाला है, शामिल हो जाइए। ठीक है, इससे होता क्या है भैया कि आपकी तैयारी बेटर हो जाएगी। चलिए आप इतना करना चाहते हैं तो ठीक है, और नहीं तो क्वेश्चन करें भाई, मजा आएगा मेरे यहाँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहता क्या है कि बच्चे के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आते हैं। देखिए बच्चे के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आते हैं, तो बताए विकास किसके अंतर्गत आएगा। केवल शब्द तो गलत होता है, आपको पता है। केवल मात्रात्मक गलत, गुणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन दोनों होता है बच्चों के अंदर। देखिए विकास 2 प्रकार का होता है, एक गुणात्मक होता है, एक मात्रात्मक होता है, लेकिन दोनों हो साथ में तभी सही जाता है, ये सी टेट का आता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने सी किया है उन सभी का सही जाते हुए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, काफ़ी धमाकेदार कराऊंगा आपको। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और कैसा क्लास लग रहा है आप लोग ये भी कमेंट करिएगा कि हाँ मेरा क्लास आपको कैसा लगता है, लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा। और लाइक में कभी कमी ना कर दोस्तों, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको काफ़ी हद तक बेटर परफॉर्मेंस करने में मदद करेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नैया पार लगा देगा आपका। चलिए क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। मैं आपको ट्रिक बताऊं जो आप कभी नहीं भूलेंगे सूक्ष्म गति कौशल का। तो कभी भी आएगा ना सूक्ष्म गति कौशल, मेरी बात ध्यान से सुने, तो उंगली जरूर आएगा। उंगली कभी भी, उंगली से जो भी काम होता है, आप जो भी काम करते हैं उंगली से, याद रखे वो आता है सूक्ष्म गति कौशल में। ठीक है, तो इसका ट्रिक यही है कि उंगली से जो हो जाए, तो उंगली से दौड़ना नहीं होगा, तैरना नहीं होगा, कूदना नहीं होगा, क्या होगा, लिखना होगा। बहुत अच्छी बात है जिन लोगों ने ये किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण का क्या तात्पर्य है। बताए किसी व्यक्ति के विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण। बहुत अच्छी बात है भैया, बेटर चरण तो भैया अच्छी बात है ना। चलिए आगे, गर्भधारण से जन्म तक का विकास। मेरे दोस्तों क्या जो विकास होता है जन्म तक ही होता है? नहीं दोस्तों, किशोर अवस्था तक होता है। शैशव अवस्था से प्रारंभ होकर वयस्क अवस्था में परागमन गमनम का विकासात्मक चरण। मेरे दोस्तों ये भी है शैशव अवस्था से कहाँ तक, प्रारंभिक वयस्क अवस्था तक। ये भी बात गलत बोला है। किसी व्यक्ति में अंतःस्राव में हुए अचानक परिवर्तन का विकासात्मक चरण, तो ये संवेग होता है दोस्तों। तो संवेदनशील चरण जो होता है किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण, माने अंतिम चरण। अगला है, ध्यान से समझिए, समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है। समकक्षी समूह बोलते हैं आपका जो दोस्तवा है ना, वो क्या है, समकक्षी समूह के सदस्य है। तो समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है कि बच्चे के द्वितीय सामाजिकरण में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माने आपके दोस्तवा का द्वितीय सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका होता है कि नहीं। आपके साथ द्वितीय क्या होता है, माने विद्यालय होता है। द्वितीय बोले तो क्या, द्वितीय बोले तो क्या भैया, विद्यालय। तो विद्यालय में ही ना हमारे समकक्षी समूह मिलते हैं, आपके क्लासमेट मिलते हैं विद्यालय में ही ना। उन्हीं का ना महत्वपूर्ण भूमिका होता है कि आप कैसे दोस्त बना रहे हैं। हुआ ना भैया बेटर, आपका उत्तर चला जाएगा ए पर।
चलिए अगला है कि इनमें कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास की परंपरा अवस्था के अंतर्गत आती है। पारंपरिक अवस्था, देखिए लॉरेंस कोलबर्ग का 3 अवस्था है, पूर्व परंपरागत अवस्था, एक है पारंपरिक अवस्था। तो ये जो पूछ रहा है क्वेश्चन आपका लेवल 2 से पूछ रहा है। अनुदेश उद्देश्य का आदान प्रदान, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, तो ये तीसरका में चला जाता है। अनुबंधन, नैतिकता एवं कानूनी अधिकार। देखिए लेवल 2 में कोलबर्ग साहब ने क्या बोला है, पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है अनुबंधन, नैतिकता एवं अधिकार और कानून। एक कानून की बात जो है वह लेवल 2 में कही गई है। सामाजिक सरोकार और आत्मबोध भी लेवल 2 के बारे में कही गई है। तो कहिएगा कि सर दो तो उत्तर होगा ही नहीं। अब दोनों में उत्तर आपका जाएगा कौन सा, तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरी बात ध्यान से समझे तब आएगा। ये अनुबंधन नैतिकता जो है वह लेवल 2 में नहीं आता है, कानूनी अधिकार आता है, ये इसलिए गलत हो गया। सामाजिक सरोकार और आत्मबोध जो है वह लेवल 2 में चलता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने भैया यहाँ पे डी किया है उन सभी का सही जाते हुए। अगला है कि समायोजन घटित होता है जब, तो कभी भी समायोजन रहेगा तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, क्वेश्चन में परिवर्तन जरूर रहेगा, 100% रहेगा, चाहे दुनिया पलट जाए। परिवर्तन नहीं रहे तो बदलाव रहेगा। ठीक है, चलिए समायोजन में क्या रहेगा, परिवर्तन नहीं तो बदलाव। देख लीजिए कहाँ पे, बच्चों के अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमा में शामिल करने के लिए उसका रूपांतरण करना नहीं दोस्तों, रूपांतरण माने बदलना, बदलाव नहीं कर रहे। अपने बच्चे अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करके नए अनुभव, देखिए परिवर्तन करके नए अनुभव के अभिप्राय को समझते हैं। तो मैंने आपको पहली बार ही बोला कि ये परिवर्तन की बात करता है। कभी भी समायोजन होगा तो परिवर्तन होगा, 100% होगा, चाहे दुनिया पलटे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर मेरे यहाँ पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे चीज़ आपको देखने को मिलेंगे जो काफ़ी मज़ेदार है, जो कभी बदलता ही नहीं है। भैया आपका अगला प्रश्न है कि एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं। अच्छी बात है भैया, जिनमें 4 लाल है और 12 नीले रंग है। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक है या लाल फूल अधिक है, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीला फूल अधिक है। तो जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी डैश कर पाया है, दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। क्या कर पाया है, तो बच्चा तो पहचान जा रहा है, ठीक है, वर्गीकरण कर ले रहा है, क्योंकि बच्चा से पूछा गया कौन फूल अधिक है तो बोल रहा है नीला फूल अधिक है, बोल रहा है ना बच्चा। तो श्रेणीबद्धता एवं वर्गीकरण नहीं कर पाया। दोस्तों इस क्वेश्चन में बार बार डाउट होता है, तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन देखिए नीले फूल अधिक है तो जीन पियाजे के अनुसार अभिप्राय है कि बच्चे डैश कर पाया है। तो बच्चा तो श्रेणीबद्धता वर्गीकरण कर पाया है, ठीक है। दक्षता हासिल नहीं कर पाया है, तो दक्षता हासिल नहीं कर पाया है, ये जो हुआ ना, ये गलती से मिस्टेक से उससे हो पाया है, ठीक है। मिस्टेक से क्वेश्चन सीटेट वाले ने इसको सेट कर दिया था, लेकिन दक्षता जो हासिल कर पाया है दोस्तों वह श्रेणीबद्धता और वर्गीकरण का दक्षता हासिल कर पाया है। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से करिएगा। एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठी के अंत क्रिया करा करके सहारा देकर अध्यापन कराती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि जब भी बताऊंगा आपको मजेदार तरीका से बताऊंगा जो आपके लिए काफी बेटर होगा। ट्रिक क्या है इसका, यहाँ का सहारा देकर के अध्यापन कराती है।
बोले तो सहायता करके। तो सहायता वाली बात आता है तो कहाँ पे सहायता होता है, समाज में करते हैं कि नहीं लोग सहायता। जैसे कि आपके घर पर भोज हो जाए तो आपके घर के अगल बगल के लोग सहयोग करते हैं कि नहीं, कहाँ करते हैं, समाज में। और समाज की बात किसने कहा, तो हमारे वाइगोस्की भैया बोले, ले वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर चला जाएगा। जिन लोगों ने सीख किया उनका सही जाते हुए भैया कभी भी मैं कराऊंगा, मज़ा आ जाएगा, क्योंकि कुछ मेरा अलग स्टाइल है ना। और इस स्टाइल से आप लोग स्टाइलिश बन करके पास कर जाइएगा, ये गारंटी है। प्रगतिशील शिक्षा में पाठचर्या के उद्देश्य को महत्व देते हैं। भाई किसको महत्व देंगे, रटन स्मृति को, सत्ता के प्रति अनुकूलता को, आलोचनात्मक चिंतन को, प्रत्यास्मरण और सतत अभ्यास एवं ड्रिल को। किसको करें, किसको महत्व देंगे। चलिए, रटन स्मृति, सत्ता के प्रति अनुकूलता और आलोचनात्मक चिंतन। देखिए आलोचनात्मक चिंतन को कभी भी बेटर मानते हैं, क्योंकि इसमें देखिए कोई भी चीज़ का आलोचना होता है तो उसमें बुराई निकलता है, अच्छाई भी निकलता है, दो चीज़ निकलता है, इसलिए आलोचनात्मक चिंतन बेटर जाता है, बाकी सब नेगेटिव है। हाँ एक आवश्यक सूचना आप सभी को कि मेरे चैनल में एक ज्वाइन लिखता होगा, ज्वाइन बटन है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें कुछ कॉस्ट लगता है, लगभग 200 के नीचे ही होता है। इसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आप जब भी कहेंगे कि ये वीडियो हमको चाहिए तो आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। होता क्या है कि जो भी कोर्स में अगर आपको कमी रह जाएगी तो ये ज्वाइन बटन करने के बाद आपको कोर्स उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। ज्वाइन बटन है, आप लोग ज्वाइन करने का तरीका यूट्यूब से देख लीजिए कि कैसे किसी के चैनल में ज्वाइन करते हैं, है ना। तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं मेरे यहाँ, तो आपको पूरा का पूरा कोर्स उपलब्ध कराया जाएगा, जो भी ट्रिक है वो सब उपलब्ध कराए जाएंगे। ऐसे तो क्वेश्चन फ्री है, आप लोग क्वेश्चन करें, इसमें भी आप लोग समझ सकते हैं अच्छे तरीक़ा से। लेकिन अगर आप पर्सनल बनना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन जरूर करें आप लोग। चलिए क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि आंतरिक भावनाओं को पहचानने, अगर आंतरिक भावना को पहचानना है तो क्या बोला है, खुद के बारे में, कि आप अपनी अंदर की भावना को कैसे पहचानेंगे। तो जब भी खुद के बारे में बात करें तो अंतः वैयक्तिक बुद्धि होता है, खुद के बारे में, इंट्रापर्सनल, ठीक है, इंट्रापर्सनल बोलते हैं उसको, याद रखिएगा, अंतः वैयक्तिक बुद्धि। अगला है कुटका है, कथन कहता है कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी बात है भैया, ये तो सही बोला। उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी अच्छी बात बोला, क्योंकि यहाँ भी वातावरण की बात बोला है और यहाँ भी वातावरण की बात बोला है। देखिए इसीलिए कथन कर्ण पकड़ाता है, तो दोनों एक चीज़ के बारे में बोला है तो क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है भैया। अलग अलग बोलता तो व्याख्या नहीं करता, इसलिए आपका उत्तर जो है वह ए पर चला जा रहा है। जिन्होंने ये किया उनका सही जाते हुए। अगला है कि शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, माने कोई भी शब्द का प्रयोग क्या, तो जैविक अंतर के लिए होता है, जबकि शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और भावनाओं स्वभाव के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुष और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। देखिए शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जैसे कि लिंग, जेंडर। जेंडर कौन सा उत्तर होगा आप लोग बताएं पहले। चलिए हाँ, देखिए जैविक की बात करता है तो लिंग जो होता है वह जैविक है, लिंग क्या है, जैविक है, जबकि जेंडर जो है मेरे दोस्तों वो क्या है, संस्कृति पुरुष के लिए होता है, बोले तो क्या सामाजिक है, और लिंग क्या है, जैविक है। तो इससे आपका क्वेश्चन कभी गलती नहीं करिएगा, लिंग पूछे तो जैविक मारिएगा और संस्कृति की बात करें तो आपका जेंडर सही जाएगा, सही, ठीक है ना। तो इससे आपका आंसर मिल गया, जिन लोगों ने ए किया उनका सही जा रहा है।
क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछा है, लेकिन मैं आपको ऐसा ट्रिक धराऊंगा जिससे कि आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि बहुभाषी कक्षा के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। भैया बहुभाषी के लिए तो उसे केवल उन्हीं छात्रों को, ये बात तो गलत बोला कि नहीं बोला, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, अच्छा बात बोलते हुए जा रहा है, और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, अच्छी बात है, और जिनका प्रयोग करने में उनकी को क्या हो, आसानी हो, उसके लिए प्रोत्साहित करना है। तो इससे बेटर क्या कुछ हो सकता है क्या? इससे बेटर कुछ होगा क्या? दंडित तो गलत हो गया, केवल यहाँ गलत हो गया, और यहाँ पे निर्धारित करने की बात कर रहे थे, ये भी गलत जा रहा है। तो जिन लोगों ने बी किया उनका सही जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा कथन मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है? मानकीकृत के संदर्भ में सही है। यह छात्रों को अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करता है, तो मानकीकृत कभी भी अपसारी के लिए नहीं जाएगा, ठीक है, सृजनात्मक जाता है अपसारी के लिए। वे मूल्यांकन को सख्त ढांचों और संरचनाओं पर आधारित है। देखिए मानकीकृत परीक्षण अगर होगा तो वह सख्त होगा। मानकीकृत बोलते हैं स्टैंडर्ड को, स्टैंडर्ड के लिए सख्त होगा ही होगा मेरे दोस्तों। तो मानकीकृत कभी भी होगा परीक्षण तो समझिए कि सख्त परीक्षण हो रहा है, कठोर परीक्षण। आपका उत्तर बी पड़ जाएगा, क्योंकि मानकीकृत खुद नेगेटिव वर्ड है, याद रखिए। निम्नलिखित में कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? सिर्फ साल के अंत में परीक्षा है, तो भाई साल के अंत में सिर्फ वाली बात कर रहे हैं, यहाँ गलत हो जाएगा। बच्चे के संप्रत्य बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण, भैया यहाँ पे जो बोला है वर्ड नियमित प्रलेखीकरण माने रेगुलर करना, अच्छी बात है। कोई भी बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण अगर करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मानकीकृत आपका गलत है, केवल गलत है। तो जिन लोगों ने यहाँ बी किया है उनका सही जा रहा है। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को, एक सेकंड दोस्तों, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवाल के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में ये तकनीक जो है वह क्या है? अर्थहीन है, कभी कभार इस्तेमाल की जानी चाहिए, ठीक है। अधिगम की गति को बाधित करता है, यहाँ बाधित वाली बात कर रहे, गलत है। और यहाँ कभी कभार बोल रहा है, यहाँ अर्थहीन बोल रहा है, और यहाँ बोला आदि संज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है। तो जिन लोगों ने डी किया उनका सही जा रहा है। चलिए अगला काफी छोटा सा प्रश्न है लेकिन कूट है। समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के लिए उपयुक्त स्तर मान रखती है? देखिए समावेशी शिक्षा अगर होगा किन विद्यार्थी के लिए, तो सबको ले लेगा। समावेशी बोले तो क्या सबको, सृजनात्मक को लेगा, स्वलीन को लेगा, अधिगम विकार भी आता है, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण भी लेता है। तो दोस्तों एक यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2, 3 और यहाँ पे 4 है, छूटा हुआ है, इसलिए घबराए नहीं। आप डी ऑप्शन जिन्होंने किया उनका सही जाते हुए, ठीक है। चलिए अगला है कि एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या स्थापित कर देता है या फिर उलट कर देता है तो क्या कहलाता है? मान लीजिए कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, हम ही पढ़ रहे हैं, और कोई वर्डों को मैं छोड़ दे रहा हूँ या उलट दे रहा हूँ, उलट कर पढ़ दे रहा हूँ, तो मेरे अंदर कौन सा गुण होगा? आपके अंदर अगर इस प्रकार सा है तो कौन सा गुण होगा बताए? तो जब पढ़ने में इस प्रकार से काम कर रहे हैं तो पढ़ना को बोलते हैं वाचन करना। तो क्या होगा? वाचन वैकल्य। बाकी सारे ऑप्शन आपको इसमें गलत है, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। चलिए अगला है कि भाई बिंदु अपने आप के परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है, वह मौलिक एवं अभिसारी समाधानों को खोज कर लेती है। ये गुण किस ओर संकेत करता है? तो कोई भी चीज का अगर खोज कर ले रहा है बच्चा तो बहुत अच्छा है। खोज करना यहाँ पे बोले तो क्या करना? निर्माण करना, और निर्माण बोले तो क्या? सृजन करना। सृजन को ही बोलते हैं निर्माण करना।
देखिए उत्तर कैसे कैसे गया, ठीक है, तो आपका उत्तर बी पर चला गया। नेक्स्ट है कि आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए कौन सा अधिगम सामग्री उपयुक्त है। माने जो बच्चा कम देखता है उसके लिए बताए कौन कौन से चीज चाहिए, बताए। तो चाहिए बड़े बड़े छपा हुआ पुस्तक चाहिए ताकि देख पाएगा, त्रिआयामी चाहिए उसको, बोले तो 3 डायमेंशनल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले चार्ट चाहिए उसको। छोटा प्रिंट तो नहीं ना चाहिए उसको, दिखाई दे ही ना रहा है तो छोटा देंगे तो और नहीं दिखेगा। सॉफ्टवेयर जो मूल्यांकन में वाक्य में परिवर्तित करे, मैंने ऐसा सॉफ्टवेयर जो बच्चा को बोल दे, बोल करके सुना दे, तो ये तो अच्छा बात जा रहा है। तो आपका हो गया 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, तो आपका ये बी वाले ऑप्शन में है। जिन लोगों ने बी किया उनका सही जा रहा है। अगला है, पूरे ध्यान से करिएगा क्लास को, कि कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्नलिखित में कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है। संप्रत्यय नक्शों के निर्माण में बच्चों की निर्माण में सहायता करना है, लेकिन हमको खोजना है नेगेटिव। बच्चे स्मृति सहायक विधियों में खंडीकरण का उपयोग की सीख, तो ये भी सीख बहुत जरूरी है। बच्चे को प्रश्न का उत्तर निष्क्रिय नकल उतारने के लिए करना, ये गलत बात बोला, हमसे गलत ही खोजवा रहा था, कह रहा था कि गलत शब्द खोजिए। तो आपका यहाँ जिन लोगों ने सी किया उनका सही जा रहा है। कभी भी आप लोग नंबर देकर के उत्तर नहीं देते हैं तो गलत करते हैं, नंबर देकर के उत्तर दिया करें, ठीक है। और जैसे ही आए भैया आप लोग लाइक में कमी ना करें, लाइक जरूर ठोके आप लोग, सभी को एक बार जरूर करें। ज्वाइन बटन है बगल में, आप ज्वाइन कर सकते हैं भाई, उसमें पर्सनल आपको कुछ और प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे कि आपकी तैयारी और बेटर हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है। अमेरिका की राजधानी क्या है, तो इसमें बच्चा क्या सोचेगा, कुछ सोचेगा नहीं सोचेगा। तो प्रक्रियात्मक ज्ञान बोलते हैं जिसमें बच्चा कुछ सोचे। अमेरिका की राजधानी बोल देगा वाशिंगटन डीसी, क्या सोचेगा भैया, रट जाएगा। मानचित्र ग्लोब में अंतर क्या है, तो बताएगा कि मानचित्र में लंबाई चौड़ाई नहीं होता है, लेकिन ग्लोब एक 3D आकृति होता है। 3 अंकों वाली संख्या को जोड़ने का तरीका क्या है, इसमें बच्चा अच्छा तरीका से सोचेगा कि कैसे जोड़ा जाए इसको। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है, भैया परिभाषा गलत हो ही होता है आपका, परिभाषा रटवाना नहीं है। आपका उत्तर 3 हो गया, जिन्होंने 3 किया उनका सही जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होनी चाहिए। देखिए वेधन शब्द हमेशा नेगेटिव होता है। अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी, बहुत अच्छी बात है। अन्वेषण माने खोज, प्रेरित अच्छा है, खोज उन्मुखी ये भी अच्छा है। लेकिन पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित आपका जहर का पुड़िया है। परीक्षा के लिए करना, सीखने के लिए उन्मुख, गलत बात बोल दिया। तो जिन लोगों ने बी किया उनका सही है। आइए अगले क्वेश्चन को कहते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है। सार्थक अधिगम के लिए श्रेष्ठ परिभाषा कौन देगा, ये बताना है आप लोगों को। अधिगम पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करने वाली बात गलत होता है और सीमित कर रहा है, तो ये भी गलत हुआ। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चे के विद्यालय से बाहर ली जाने वाली जानकारी को सम्मिलित करता है। बहुत सही, अच्छी बात है, बहुत सही बात है, क्योंकि भैया केवल विद्यालय से ही ज्ञान लेते हैं तो भैया मन उब जाएगा आपका, ठीक है। पेपर पेंसिल कभी सही गया ही नहीं है। तो जिन लोगों ने बी किया उनका सही जा रहा है। अगला है, समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है। मान लीजिए आप कोई समस्या का हल कर रहे हैं और यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ आकर आप अटक गए, तो क्या कहलाता है, बताइए आप लोग। चलिए, अनुक्रिया समोच्च बोलते हैं उसको। कोई भी काम करते हैं उसका जो अनुक्रिया है, इसी की वजह से आप गलत कर रहे हैं, वहां पे जाके अटक जा रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी कहेगा अटक जाना, तो अनुक्रिया समुच्चय ये आप बना सकते हैं नोट्स में, काफी बेटर हो जाएगा आपका, ठीक है।
कोई भी चीज पर अटक जाना अनुक्रिया समुच्चय कहलाता है। अगला, एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं। छोटे छोटे कार्य पर, नियत कार्य पर वो बच्चा लगा हुआ है और प्रत्येक समूह का एक सहायक भी है। अब बच्चा लगा हुआ है तो एक बड़ा सा मास्टर भी है जो इस सभी बच्चों को क्या कर रहा है, सहयोग करने का काम कर रहा है। किसी उपागम का कक्षा में प्रयोग हो रहा है, बताए क्या हो रहा है। देखिए, प्रत्येक के लिए लीडर बना दिया गया कि सहयोग करेगा, इस ग्रुप में ये सहयोग करेगा। तो इसको कहते हैं भाई, बहुत सारा एक प्रकार से ग्रुप एक दूसरे से काम में लगा हुआ है, इसको कहते हैं संरचनावादी। क्या कहते हैं दोस्तों, संरचनावादी। अगला है कि समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचना क्या कहलाता है। बोले तो कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और उसको करते करते लक्ष्य तक पहुंच गए या उत्तर तक पहुंच गए या हल तक पहुंच गए कोई भी क्वेश्चन का, तो क्या कर लिया आप, क्या होगा, पक्षगामी युक्ति कहेंगे। क्योंकि यहाँ पे बोला है मेरे दोस्तों, पीछे पीछे बोलते हैं पक्षगामी को, और इसी से पकड़ में आया है क्वेश्चन का आंसर। अगर आप इस प्रकार से मैं जैसे करता हूँ पेडागोजी वैसे करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ 100% आपको सफलता मिलेगी और आप कभी भी कोई भी पेडागोजी का चीर फाड़ करके आइएगा, उसको ऑपरेशन करके आइएगा। मेरे यहाँ करने के बाद खुद से आप सफलता पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए अगले क्वेश्चन पाइए। क्वेश्चन कहता है कि जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए। गलत बात, महत्व नहीं दीजिएगा क्या। उन्हें बार बार दोहराने वाली बात भी गलत होता है। और उनके एक अलग खंड में बैठना क्यों अलग बैठा देंगे भैया, यहाँ भी गलत है, यहाँ नहीं था। शिक्षक को बच्चों को सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करना चाहिए कि बच्चा कहाँ पे गलती किया है, उस पर चर्चा करना है। आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। अगला है कि एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। कैसे? दुश्चिंता और भय पैदा करके टीचर का काम ये नहीं है। प्रतिस्पर्धा प्रशिक्षण द्वारा ये भी टीचर का काम नहीं है 1 to 5 के लिए। व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए सहयोग दे करके आप सहयोग दे रहे हैं व्यक्तिगत, तो अच्छी बात है, लेकिन ट्रॉफी देकर इनाम दे करके ये गलत जाता है। तो जिन लोगों ने सीख किया उनका सही जा रहा है। और आज का लास्ट प्रश्न है, कहता क्या है कि किसी विद्यार्थियों की योजना बनाने और जांचने और मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है। काफी मजेदार है। अवधान प्रत्यास्मरण गलत होता है, रटना गलत होता है। तो कोई भी चीज की परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है, अधिसंज्ञान कहलाती है। जिन लोगों ने डी किया उनका सही जा रहा है। अधिसंज्ञान, संज्ञान मतलब होता है जानकारी, और जो जानकारी प्रकट हो जाता है उसको अधिसंज्ञान करते हैं। और मेरी बात ध्यान से समझे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं 100% आप जुड़े रहें और रेगुलर 8 बजे आए, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और लाइक जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये तो कर लेना है आपको, क्योंकि पढ़ाई करनी है मेरे यहाँ तो आपका निकलेगा, ये गारंटी मैं देता हूं बार बार। और आपका टोटल सिलेबस मैं आपको बताऊं, टोटल 60 सेट कराऊंगा आपके एग्जाम आने के पहले तक। 60 सेट का क्वेश्चन बैंक कराने वाला हूं, जो मजेदार तरीका से क्वेश्चन बैंक 60 सेट। अब भैया 60 सेट, एक सेट में 120 प्रश्न होता है। 150 नहीं कराने वाला हूं, क्योंकि इंग्लिश में नहीं कराता हूं, संस्कृत अलग से कराऊंगा। तो 150 में आप कर लीजिए 12 छक 72, आपका कितना हो जाएगा भैया प्रश्न, लगभग 7200 प्रश्न मैं कराने वाला हूं। 60 सेट 200। अब ऊपर से आप ले लीजिए संस्कृत का सेट लेंगे। सेकेंड भाषा जिन लोग लेंगे संस्कृत, उनको मैं ऑपरेशन करना सिखा दूंगा। कभी भी आपको संस्कृत में प्रॉब्लम मेरे यहाँ पढ़ने के बाद नहीं होगी।
ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। और आप संस्कृत में कभी भी मेरे यहाँ से 20+ नंबर लेकर के आइएगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन ज़रूर कर जाए। एक ज्वाइन बटन होगा, उसको ज्वाइन कर जाए, उससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। जो भी कमेंट करेंगे वैसे उस प्रकार से आपको उपलब्ध कराए जाएंगे वीडियो, ठीक है। तो आप ज्वाइन ज़रूर करें अगर आप करना चाहते हैं तो। भैया मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।